नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरिका पंचांग चैनल पर। आज अक्षय आंवला नवमी है, तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अक्षय आंवला नवमी के मुहूर्त व्रत कथा को और किस विधि से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय और आंवला नवमी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। स्नान दान व्रत पूजा का विधान होता है। यह संतान प्रदान करने वाली और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली नवमी होती है। भारतीय सनातन धर्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी दिनांक 21 नवंबर मंगलवार को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के स्वस्थ पापों को दूर करके पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अक्षय नवमी को जब दान तर्पण स्नान आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का भी बहुत महत्व है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का विशेष महत्व है। यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में सुविधा अनुसार खीर, पूरी या मिष्ठान हो सकता है। इस दिन पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने की भी परंपरा है। ऐसा करने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता बढ़ती है। साथ ही ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंवले के रस के सेवन से त्वचा की चमक भी बढ़ती है। तो आइए जानते हैं पूजा का विधान। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर इस प्रकार से व्रत का संकल्प करें। अपना गोत्र बोलकर उसके बाद आप इस प्रकार से बोलें, मम अखिल पाप अक्षय पूर्वक धर्म अर्थ का मोक्ष सिद्धि द्वारा श्री विष्णु प्रीत्यर्थ धात्रिमूले विष्णु पूजनम धात्री पूजनम च करिष्ये। ऐसा संकल्प करके धात्री वृक्ष यानी कि आंवला के नीचे पूर्व की ओर मुख करके बैठे और कहें, ओम धात्र्यै नमः मंत्र से आह्वान आदि षोडशोपचार पूजन करके फिर इसके बाद आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें और एक मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार से है, पिता पिता महाश्चय अन्य अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले अक्षयं पयः आ ब्रह्मस्तं पर्यन्तं देवऋषि पितृमानवः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले अक्षयं पयः। इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में सूत्र लपेटें और इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए। इसके बाद रोली, चावल, धूप, दीप से वृक्ष की पूजा करें और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करने के बाद कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करें और प्रदक्षिणा करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। एक पका हुआ कोड़ा, जिसे कुष्मांड कहते हैं, लेकर के उसके अंदर रत्न, स्वर्ण, रजत या रुपया जो भी आप अपनी इच्छा से उसमें रखना चाहते हैं दक्षिणा आदि रखकर संकल्प लें। आज ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड की बेल उत्पन्न हुई। इसी कारण आज के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसीलिए इसके बाद विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड दे दें। इसके बाद पितरों के शीत निवारण के लिए यथाशक्ति कंबल आदि ऊन के वस्त्र भी सत्पात्र ब्राह्मण को देने चाहिए। यह अक्षय नवमी, धात्री नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहलाती है। घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा आदि दान आदि करें।
और यही परंपरा है, या फिर गमले में आंवले का पौधा रोपित करके घर में यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। आज के दिन आंवले का पौधा भी लगाना चाहिए। आइए आनंद लेते हैं आंवला नवमी की कथा का। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। आइए जानते हैं अक्षय आंवला नवमी का मुहूर्त। अक्षय नवमी पूर्वाह्न का समय है प्रातः 6:47 से दोपहर को 12:05 तक। नवमी तिथि आरंभ हो रही है 21 नवंबर को रात्रि 3:15 से और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 22 नवंबर को रात्रि को 1:07 पर। ब्रह्म वैवर्त पुराण के वचन के अनुसार अष्टमी विद्या नवमी ग्रहण करना चाहिए, दशमी विद्या नवमी त्याज्य है। आइए जानते हैं अक्षय नवमी पर जीवन की कठिनाइयों में कमी लाने के उपाय कि कैसे हम जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकते हैं। पहला उपाय है अक्षय नवमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होकर घर में सदा के लिए वास करती है। दूसरा उपाय है अक्षय नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए गए जल में आंवले के रस की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान होगी। तीसरा उपाय है अक्षय नवमी के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर भी डाल दें, इससे देवी जल्दी ही प्रसन्न होकर कृपा करेगी। अगला उपाय है 5 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अगला उपाय है किसी लंगड़े व्यक्ति को काले वस्त्र और मिठाई दान करें। इस दिन दान देने से देवी दानी के घर में वास करती हैं, साथ ही उसे अचल संपत्ति का वरदान भी देती हैं। इसके बाद उपाय है श्री यंत्र का गाय के दूध के साथ अभिषेक करें। अभिषेक के जल के छींटे पूरे घर में दें। श्री यंत्र पर कमल गट्टे के साथ तिजोरी में रखें। इससे अवश्य ही धन लाभ होता है। और श्यामा गाय की सेवा करके उन्हें चारा खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए उनकी सेवा करने से देवी जल्दी ही प्रसन्न होती है और घर में धन वर्षा करती है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो अक्षय नवमी के दिन से आरंभ करके 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल की कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है। कर्ज अथवा भूमि जायदाद संबंधी समस्याओं में कमी आती है। साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। मंगल ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों और गरीबों को गुड़ मिश्रित दूध या चावल खिलाएं। नवमी तिथि के स्वामी देवी दुर्गा हैं, ऐसे में जातक को दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चने आने से काम नहीं हो पा रहा है तो जातक को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करे और माँ दुर्गा से अपने जीवन में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।